हुआ और जो सबसे बड़ा खुलासा है उसकी तरफ हम आपको लिए चलते हैं कि अभिनेता सैफ अली पर हमला हुआ। सैफ करीना के बच्चे तैमूर उस कमरे में मौजूद थे जहां पर यह घटना हो रही थी और सैफ अली खान की मेड ने एक बड़ा दावा यहां पर किया है कि तब क्या हो रहा था। हमलावर ने मेड से 1 करोड़ की मांग रखी। उसने कहा कि 1 करोड़ रुपए दो। घायल सैफ को ऑटो से अस्पताल ले जाया गया है। एक थ्योरी यह भी आ रही है, हमले के वक्त 3 महिला 3 पुरुष नौकर उस घर में मौजूद थे जहां पर यह घटना हुई है। तो यह बड़ी जानकारी सामने आई है। तो 1 करोड़ की डिमांड और चाकू कांड से पहले क्या होता है, मेड ने सब कुछ एक्सप्लेन किया है और उस थ्योरी पर भी अब काम कर रही है। तो हमला जब हुआ तो 3 महिला और 3 पुरुष नौकर उस घर में मौजूद थे। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, सैफ अली खान पर हमले को लेकर अब राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। अखिलेश यादव ने कहा है कि कलाकारों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। सैफ अली खान मामले पर अखिलेश यादव का पोस्ट जिसमें वो कहते हैं कि कलाकारों की सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए। बीते दिन दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी इस मामले पर अपनी चुप्पी तोड़ी थी, प्रतिक्रिया दी थी और अब अखिलेश यादव ने भी कहा है, जो कि सपा के मुखिया हैं, कलाकारों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। जिस तरीके से सैफ अली खान पर हमला हुआ है उसके बाद से पूरे देश भर में हड़कंप सा मच गया है कि आखिर कैसे इतनी वीवीआईपी सुरक्षा का घेरा तोड़कर कैसे कोई अनजान व्यक्ति घर के भीतर घुसकर चाकू से हमला करके और बिना किसी डर के बेखौफ अंदाज में फरार हो सकता है। आखिर जो सैफ पर हमला किया गया है तो उनका दुश्मन कौन है और कैसे एकदम बिना किसी डर के ये व्यक्ति घुसता है, वहां जाकर चोरी की अपनी मंशा दिखाता है, फिरौती की क्या मांग की गई, ये ऐसे तमाम तरह के सवाल हैं और ये पूरी मिस्ट्री कब सुलझेगी इसका सभी को बेसब्री से इंतजार है। तो 33 मिनट की पूरी ये मिस्ट्री थी जिसमें एक अनजान व्यक्ति जिसे इंट्रूडर कहा जाता है वो घुस जाता है, चोरी की मंशा से सैफ के घर की नौकरानी से लड़ता है और फिर सैफ अली खान पर हमला करता है। तो रात के 2:30 बजे क्या हुआ था, हम पूरी टाइमलाइन भी सामने रख रहे हैं कि रात 2:30 बजे चोर कैसे घुसा, ये सवाल है। उस सवाल को भी हम बेपर्दा कर रहे हैं और 12वें फ्लोर तक चोर कैसे पहुंचा, ये सवाल है। सिर्फ सैफ अली खान को चोट क्यों लगी, ये सवाल है। और घटना के समय और लोग कहां थे, कहां सोए हुए थे, ये भी सवाल है। सवाल ये है कि मेड से झड़प तो चोट क्यों नहीं उसे लगी और चाकू से 6 बार खून के निशान कहां है, यह भी तलाशा जा रहा है। सैफ को अस्पताल कौन लेकर गया, यह भी सवाल है। और 2.5 इंच चाकू का जो टुकड़ा है उसका सच क्या है कि वो अंदर जाकर स्पाइनल कॉर्ड के पास फंस जाता है। डॉक्टर, पुलिस का जो बयान है वो बिल्कुल अलग लिखता है, यह भी अपने सवालों के दायरे में है। और इसके अलावा 11 और 12वें फ्लोर की सीसीटीवी कहां है, वो फुटेज कहां पर है। तो कुल मिलाकर ये जो पूरा सिनारियो है उसमें कई अनसुलझे पहलू हैं जिनका उजागर होना अभी बाकी, उस सच से पर्दा उठना अभी बाकी है। तो कुल मिलाकर सैफ पर हमले का सच क्या है, कई सारे सवाल जो आपके सामने हैं और इन सवालों का जवाब तलाशा जाना भी बाकी है। ग्राउंड जीरो पर हमारे सहयोगी लगातार बने हुए और रिपोर्ट आपको बता रहे हैं। और लीलावती हॉस्पिटल के बाहर से हमारे संवाददाता सत्यप्रकाश लगातार बने हुए हैं। सत्यप्रकाश, सबसे पहले हर कोई ये जानना चाहता है कि सैफ अली खान की तबीयत अब कैसी है। सर्जरी बीते दिन हो चुकी थी, लेकिन क्या आज का मेडिकल हेल्थ बुलेटिन जारी हुआ? डॉक्टर्स क्या कुछ कह रहे हैं, कब तक डिस्चार्ज करेंगे और उनका जो स्टेटमेंट पुलिस में दर्ज होना है वो कब होगा? देखिए, सैफ अली खान अभी भी आईसीयू में है और डॉक्टरों का कहना है कि दोपहर बाद जो हेल्थ बुलेटिन है, जो हेल्थ का स्थिति है वो जारी किया जाएगा। डॉक्टरों की निगरानी में है सैफ अली खान और लगातार डॉक्टर टीम है सैफ अली खान का देख रेख कर रही। कल जिस तरह से उनका सर्जरी हुआ, सफल सर्जरी हुआ था और डॉक्टर कहना था कि जो 6 बार चाकू से वार किया गया है वो, जिसमें 2 घाव काफी गहरे थे, जिसका सर्जरी किया गया है और उनको आराम की जरूरत है। फिलहाल जो है सैफ अली खान की हालत स्थिर है, वो आईसीयू में है और डॉक्टरों की निगरानी में है। डॉक्टर कहना है कि लगातार जो है डॉक्टर की टीम देख रही है, सैफ अली खान का हेल्थ का लगातार देखा जा रहा है। दोपहर बाद डॉक्टर टीम ये डिसाइड करेगी कि सैफ अली खान को आईसीयू में रखना है कि नहीं रखना है। साथ ही डॉक्टरों ने कल जब मुंबई पुलिस की टीम गई थी उनका बयान दर्ज करने के लिए, तो उन्होंने मना कर दिया था क्योंकि सर्जरी हुआ था और डॉक्टर टीम लगातार उनको देख रेख कर रही थी, आईसीयू में रखा गया था, इसीलिए उनका स्टेटमेंट अभी तक नहीं हो पाया है।
आज डॉक्टर की टीम अगर डिसीजन हेल्थ का। आप हमारे साथ बने रहिएगा, लेकिन बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर है कि सैफ के अपार्टमेंट के जो सुरक्षा कर्मी हैं उन्हें बदल दिया गया है। तो 3 नए सिक्योरिटी गार्ड अपार्टमेंट में तैनात किए गए। ये अहम जानकारी इस वक्त मिल रही है। हमले के वक्त जो भी लोग वहां पर मौजूद थे, सुरक्षा कर्मियों से पूछताछ उनसे हो रही है, सिक्योरिटी गार्ड से पूछताछ कर रही है मुंबई पुलिस। सागर, बड़ी जानकारी है, सब कुछ बदला जा रहा है और इस पूरे इलाके को ही घेराबंदी कर दी गई है। क्या इस वक्त इस बारे में क्या खबर है? देखिए बिल्कुल, आज जब 2 से 3 सुरक्षा कर्मी यहाँ पर पहुंचे, वो अपनी नई जर्सी में यहाँ पर दिखाई दिए, नए कपड़े में दिखाई दिए, और वो इस समय मीडिया के सामने आने से बच भी रहे। वो ये कह रहे हैं कि उस रात यहाँ पर मैं मौजूद नहीं था। कैमरे में आप देख सकते हैं जो अंदर सुरक्षा कर्मी तैनात है। आकाश, इस तरफ दिखाइएगा। देखिए सुरक्षा कर्मी जो यहाँ पर अपार्टमेंट के अंदर है, हर तरफ लगे हुए हैं, कुछ गार्ड के रूम के अंदर भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। जब यहाँ पर क्राइम ब्रांच और मुंबई पुलिस की टीम पहुंची, उन्होंने ये भी देखा कि आखिर आरोपी किस रास्ते यहाँ पर दाखिल हो सकता है, क्योंकि दोनों तरफ सख्त पहरा के बावजूद जो बगल का जो अपार्टमेंट है वहां की सीढ़ियों से आसानी से अंदर की ओर दाखिल हुआ। 1 करोड़ रुपए की डिमांड करता है नौकरानी से। फिर सैफ अली खान बीच बचाव के लिए आते हैं। बीच बचाव में उन्हें देखिए 6 बार उन पर हमला किया गया, और 2 जो जख्म थे देखिए वो बहुत गहरे थे। एक जो जख्म उनके रीढ़ की हड्डी में लगा, जहां पर चाकू का जो 2.5 सेंटीमीटर का जो नुकीला पदार्थ फंसा था, अगर वो स्पाइन की हड्डियों तक पहुंच जाता विवेक, तो शायद सैफ अली खान की जान को भी खतरा हो सकता था। सैफ अली खान के देखिए यहाँ पर शरीर में काफी नुकसान भी हो सकता था, लेकिन गनीमत रही, ईश्वर का शुक्रिया है कि वो फिलहाल इस समय सुरक्षित है। उम्मीद ये जताई जा रही है कि आज देर शाम तक मुंबई पुलिस सैफ अली खान का बयान भी दर्ज करेगी। बयान दर्ज करने के बाद खुलासा हो सकता है, क्योंकि अभी उस एंगल पर भी जांच हो रही है कि आखिर सैफ अली खान घर के अंदर दाखिल कैसे हुए। ये देखिए हाइट अप, कहा जा रहा है कि यहां से भी आरोपी जो है चढ़ के इस को पार कर सकता है, लेकिन भला इतने रिहायशी इलाके में आसपास देखिए इतने सीसीटीवी कैमरे लगे। अब सीसीटीवी कैमरों की संख्या मैं आपको दिखा दूं। एक तरफ उधर की ओर आइएगा आकाश, देखिए सीसीटीवी कैमरे दोनों तरफ लगे हैं अपार्टमेंट के, और उन दोनों अपार्टमेंट से अभी तक तस्वीरें सामने नहीं आ पाई हैं। केवल 6ठे फ्लोर की तस्वीर आई है जो लगातार हम टीवी स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। अब देखिए सीसीटीवी कैमरा जिस पर मैं जूम करके आपको दिखाने जा रहा हूं, यहां की तस्वीर अभी सामने आने के बाद क्या आरोपी इधर से निकल के बाहर गया है, सवाल अब ये है। एक बार आकाश यहां की सीसीटीवी तस्वीरों को दिखाइए जो लगातार देखिए यहां पर सिक्योरिटी के लिहाज से देखिए यहां पर कैमरे लगे हुए हैं। ये देखिए ये कैमरे यहां पर लगे हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद आखिर कैसे आरोपी इन सीसीटीवी में कैद नहीं हुआ, सवाल लोगों के जहन में ये है। क्योंकि 6ठे फ्लोर पर जो कैमरा लगा था वहां पर तो देखिए आरोपी उसमें कैद हुआ। अब देखिए सामने अगर हम बात करें, यहाँ पर दुरुवीर यहाँ पर अपार्टमेंट है, कई सारे यहाँ पर होटल है। सुरक्षा कर्मी के अलावा कई सारे फिल्मी सितारे इसी इलाके में रहते हैं। अब वो लोग ये सोच रहे हैं कि अगर सैफ अली खान के बेडरूम तक अगर एक आरोपी अगर जा सकता है, उन पर चाकुओं से हमला कर सकता है, तो फिर आसपास के लोग भला सुरक्षित कैसे हैं? कैसे लोग भरोसा करें गार्ड पर, कैसे लोग भरोसा करें अंदर के नौकर और नौकरानियों पर, और कैसे आरोपी इतनी आसानी से सैफ अली खान के बेटे के कमरे तक चला गया? अगर सैफ अली खान वहां पर नहीं पहुंचते विवेक, तो अगर बेटे पर हमला कर देता तो शायद यहाँ पर बहुत बड़ी घटना हो सकती थी। आसपास देखिए यहाँ पर कई सारी दुकानें भी हैं, लोग यहाँ पर रहते हैं। ग्राउंड जीरो से एक तस्वीर दिखा रहे हैं, आप बता रहे हैं कि किस तरीके से इस घटना को अंजाम देने का प्रयास किया गया। लेकिन आपको बता दें, सैफ अली खान अपने दर्शकों को बता रहे हैं, उनकी पत्नी करीना कपूर खान ने बाकायदा सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है कि कुछ भी अपनी तरफ से स्पेकुलेशन ना करें, जो भी तथ्य होंगे वो सबके सामने आ जाएंगे। लेकिन सागर, आपसे समझना चाहेंगे, जिस सिक्योरिटी गार्ड का हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, उसने बयान ये दिया था कि किसी को भी उसने रात के 2 बजे आते जाते नहीं देखा। तो सवाल बड़ा ये है कि वो संदिग्ध व्यक्ति किस रास्ते से 12वें फ्लोर पर जाता है और उसके बाद इस घटना को अंजाम देता है। देखिए प्रियंका, वही मैं आप तस्वीरें आपको समझा रहा हूं। वो फायर एग्जिट, वो रास्ता जिधर से आरोपी कहा जा रहा है कि घर के अंदर दाखिल हुआ। ये देखिए दूसरा